अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शाजी के किचन में आज मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह जुमे का दिन है, अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। आज मैं आपको चिकन मैकरोनी बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। ये मैंने एक पाव मैकरोनी लिए हैं। इसमें मैंने एक कप ये चिकन लिया था, बॉनलेस चिकन है। ये मैंने एक पाव ली है। एक शिमला है, इसमें बंद गोभी ली है, आलू ली है, गाजर है, ये मिर्च है, नमक और ये काली मिर्च भी डालूंगी। ये मैंने ना ऑयल रखा है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पानी मैंने उबले के लिए रखा हुआ है, उसमें 1 टीस्पून में मैंने ये डालना है ऑयल, क्योंकि ये ऑयल डाल के और थोड़ा सा नमक इसके अंदर ऐड करूँगी, चुटकी पर नमक ऐड करूँगी। और इस उबलते हुए पानी में मैंने मैकरोनी डालने हैं। ये अभी इसको मैं थोड़ा सा देर के लिए दम लगाती हूँ ताकि ये अच्छे से तरीके से ये थोड़ा गल जाए। ये नाज़रीन देखिए, अभी मेरे मैकरोनी जो हैं वो उबल चुके हैं। अब इसको मैं ठंडे पानी के इसका पानी निकाल के इसको थोड़ा सा ठंडा पानी इसके अंदर डालूंगी ताकि ये जो ना जुड़े नहीं आपस में। अब ये मैंने ऑयल ली है, तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल ली है। इस ऑयल को मैं भी गर्म करके इसके अंदर जो मैंने आलू काट के रखे हैं, सबसे पहले मैं इसके अंदर आलू डालूंगी। ये मैंने ऑयल गरम किए हुए, इसके अंदर ये मैं 2 अदद आलू मैंने काटे थे, ये आलू मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये ऑयल मैंने गरम करके रखा था, अभी इसके अंदर मैंने आलू डाले हैं। ये नाज़रीन देखिए, मेरे चिप्स जो हैं हो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा मैंने इनको फ्राई नहीं किया, हल्का सा फ्राई किया ताकि इनमें ना थोड़ा सा वो रहता है। अभी मैं इसको निकालती हूँ, निकाल के फिर इसके अंदर मैंने चिकन को चिकन को भी मैंने इसी के अंदर फ्राई करना है। ये नाज़रीन इस ऑयल में, गरम ऑयल में मैंने ये गाजर को करना है। मैंने इसको उबाला नहीं है, मैंने इसको हल्का सा इसमें फ्राई करूँगी। हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद ये देखिए, इसको मैंने तेज़ गरम ऑयल में इसको मैंने डाला है। अभी इसी के अंदर इसके का देखें कितना प्यारा सा कलर है। अब इसको मैं ज़्यादा पकाऊंगी भी नहीं, इसका क्रंचीपन भी आएगा। और इसके अंदर अभी मैंने ये जो चिकन के रेशे करके रखे हैं ये मैं ऐड कर दूंगी। इसको हल्का से इसी के साथ मैं फ्राई करूंगी। इसके अंदर मैंने क्योंकि नमक और काली मिर्च डाल के मैंने चिकन को बॉयल किया था, तो इसलिए मैंने इसका मैं नमक ज़्यादा ऐड नहीं करना। आप ये हस्बे जायका इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। ये नाज़रीन भी देखिए, मैंने 1 से 2 मिनट इसको मैंने इसके अंदर आगे के अंदर मैंने इसको पकाया है, क्योंकि ये पहले से उबला हुआ है। और गाजर को भी मैंने थोड़ा सा पकाया है ताकि इसका जो अपना, सब्जियों को ज़्यादा पकाते नहीं हैं ताकि इनका अपना टेस्ट जो है वो रहे और उसकी एक असलियत जो भी है वो बरकरार रहे। इसके अंदर मैंने ये शिमला डाली है और इसी में मैंने ये थोड़ी सी मिर्च जो है ये ऐड कर देनी है। इसको मैं हल्का सा बस थोड़ा सा पका के, ताकि ये जो शिमला है इसका भी टेस्ट ऐसे ही रहे और इस कलर भी ना चेंज हो, इसका कलर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और अब इसके अंदर की जो मैंने एक गोभी का छोटा सा मैंने ये काट के रखा हुआ है, ये इसके अंदर मैं भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा इसको मैं पकाती हूँ ताकि शिमला का जो अपना ऑयल पानी होता है उसको थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाता है और इसका अपना जो जायका है वो बरकरार रहता है। अब इसी के अंदर ये नाज़रीन देखिए, इसका अपना प्रॉपर कलर वही है, इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ, ना गाजर का हुआ है ना शिमला का हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये गोभी ऐड कर दूंगी और इसको भी मैंने ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका जो क्रंचीपन है वो रहे। इसको भी मैं थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करती हूँ। ये नाज़रीन देखें, अभी गोभी का भी कलर कितना अच्छे से आ गया और उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू भी आना शुरू होगी। अब इसके अंदर मैंने चिल्ली सॉस 2 टेबलस्पून मैंने चिल्ली सॉस डालनी है और इसके अंदर 2 ही टेबलस्पून मैंने सोया सॉस की डालनी है। आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी, टेस्ट के मुताबिक। अगर आपको ज़्यादा
स्पाइसी खाने हैं तो उसके मुताबिक आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाने तो इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये देखिए मैक्रोनी मेरे कितने अच्छे से ये बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने ऑयल और नमक डाल के मैंने इसको उबाला था। अब इसके अंदर ये मैंने ऐड कर दिए और लास्ट में इसके अंदर भी मैंने आलू फ्राई करके रखा हूँ वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये नाजरीन बिल्कुल मेरे मैक्रोनी जो है चिकन मैक्रोनी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये नाजरीन मेरे चिकन मैक्रोनी तैयार हो चुके हैं। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी